अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ हाजी मियाँ अपने चैनल एम के कुकिंग के साथ। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और बकरा ईद के गोश्त के साथ नई नई डिशें मज़ेदार पकवान पका रहे होंगे, दावतें हो रही होंगी। मैं भी आज आपके लिए एक चटपटी सी मज़ेदार सी डिश लेकर आया हूं जो कि है बीफ के पसंदे। बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी कि आप पसंदे बनाएं, तो मैंने सोचा मैं आज आपको पसंदे बनाना बताता हूं, जो कि बहुत ही आसान तरकीब है। घर के ही मसालों से पूरा बन जाएगा ये, कोई ख़ास मसाले नहीं हैं इसके। बीफ के पसंदे हैं, इसके लिए हमें बीफ का गोश्त चाहिए होगा रूखा, और इसके बारीक बारीक पार्चे कराने पड़ेंगे आपको। अगर घर में कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि इसमें हाथ कटने का ख़तरा रहता है, तो इस ज़्यादा बेहतर है कि आप कसाई से करा लें। बीफ ले लें आप तकरीबन 700 ग्राम तकरीबन। ये देखें, इस तरह पतले पतले पार्चे छुरी की मदद से कर लें आप। ज़्यादा बेहतर है कि आप कसाई से करा लें, वो बड़ी खूबसूरती से आराम से कर देते हैं। ये देखें, अब इसको किसी हैमर की मदद से या सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे की मदद से इसे हम गूँदेंगे अब, ताकि ये और पतले हो जाएं और इसके अंदर हमारा मसाला अच्छी तरह लग जाए। एक लकड़ी के गुटके पे हैमर की मदद से इस तरह आप इसे गूँद लें। देखें, आराम से एहतियात के साथ सारे पार्चों को एक एक करके आप इस तरह गूँद लें। अब हम इसमें मैरिनेशन करेंगे इसका, और इसमें हम डालेंगे कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, और आधा चम्मच डालेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। बस ये 3 चीज़ें डालेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए कम से कम रख देंगे हम। अच्छी तरह ये तीनों चीज़ें इसमें मिलाकर, कच्चा पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला, अच्छी तरह इसको मिक्स करके फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए रख दीजिए। ये देखें, इस तरह मिक्स कर दें हाथ से अच्छी तरह, ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरह लग जाए। चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे 2 घंटे के बाद। मैरिनेशन मुकम्मल हो गया हमारा। देगची को चूल्हे पर चढ़ा दें और इसमें अब जाएगा आधा कप कुकिंग ऑयल। जी, आधा कप कुकिंग ऑयल गर्म हो जाने पर इसमें एक प्याज मैंने ली है, इसको ग्राइंड कर लिया मैंने। तकरीबन एक नॉर्मल साइज़ की प्याज है, बारीक पीस लें, उसे ग्राइंड कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक, यानी कि गुलाबी होने तक। इस तरह चमचा हिलाते रहें। जब ये गुलाबी हो जाएगी तो हम इसमें ये जो पसंद हमने मैरिनेट किए थे इसको डाल देंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, बिल्कुल लाइट ब्राउन है, देखें पिंक पिंक सी हो रही है। इसमें हम डालेंगे अब पसंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अब हम 5 मिनट तक पकाएंगे तेल में, इसी तरह 5 मिनट पकाएंगे। अच्छी तरह इसे चमचे से हिला दें। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जो कि बहुत मामूली से मसाले हैं। नमक जाएगा हस्बे मामूल, और 1 टेबल स्पून जाएगी पिसी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून जाएगा पिसा हुआ धनिया। नमक को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सब मसाले डाल के आप अच्छी तरह से भूनें तकरीबन 5 मिनट तक। जी, अच्छी तरह इसको मिक्स करें, 5 मिनट तक भूनें और फिर इसको ढकना लगाकर ढक दें। 5 मिनट के बाद देखें, माशाल्लाह
खुशबू आने लगी मसालों की, सब तेल भी इसका ऊपर आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा पाव दही, 100 ग्राम दही डाल के इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह तेज़ आंच पे खूब अच्छी तरह से बनाएं, पकाएं। देखिए पानी छोड़ दिया है दही ने अपना। अब हम इसको ढकना ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, ताकि ये हमारे पसंदे अच्छी तरह गल भी जाएं और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। ढकना ढक दें और 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 20 मिनट हो चुके हैं हमारे। पानी थोड़ा सा रह गया, लेकिन अभी हम भुना ही करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट इसकी, तो ये सब पानी ख़त्म हो जाएगा इसका। थोड़े लचलचे रहने चाहिए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 2 नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्चें, बारीक कतर लें, ज़्यादा बारीक भी ना हो, मोटी मोटी कतर लें। और हरा धनिया जाएगा कतरा हुआ, तकरीबन 4 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दें। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे। हमारे पसंदे बिल्कुल रेडी हैं। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा कि ये पसंदे आपको कैसे लगे। फरमाइश कीजिएगा कि आपको कौन कौन से खाने पसंद हैं, ताकि हम आपकी फरमाइश को पूरा करें। आप कमेंट्स करते हैं, हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक रेसिपी जो कि सबकी पसंदीदा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, तो आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बिल्कुल लचलचा हो गया है ये, और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया इसका। अब हम इसको एक प्याले में डिश आउट करते हैं। इसके ऊपर आप नींबू छिड़ककर, अदरक डालकर, पुदीना छिड़ककर रोटी के साथ सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएंगे। रेडी है, बिल्कुल तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस पे ये अदरक के इस तरह बारीक बारीक पीस डाल दें। प्याज के इस तरह गोल लच्छे काट के डाल दें ताकि खूबसूरत लगे। ये देखें। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए मैं एक नई रेसिपी लेके आऊँगा। इंतज़ार कीजिए, खुश रहिए, मज़े कीजिए। अल्लाह ताला आपको सबको खैरियत से रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अल्लाह आप सबको खुश रखे। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए और